झारखंड की राजधानी रांची में पिछले मंगलवार को एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। अल मनार एजुकेशनल फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस परिचर्चा का विषय था वर्तमान समय में शिक्षा समस्याएं और हमारा कर्तव्य। परिचर्चा को इस्लामी एकेडमी जमात इस्लामी हिंद के चेयरमैन डॉक्टर हसन रज़ा, मरकज़ी तालीमी बोर्ड जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी सैयद तनवीर अहमद और जमात इस्लामी हिंद झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष अबरार अहमद समेत कई लोगों ने संबोधित किया। परिचर्चा के दौरान वक्ताओं ने नैतिकता और मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नौकरी पेशा नस्ल पैदा करना हरगिज नहीं होना चाहिए। परिचर्चा में कई स्कूलों के पदाधिकारी, प्रिंसिपल और शिक्षक मौजूद थे। इस अवसर पर आइटा के नए साल के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर बिहार लोक संवाद .net ने सैयद तनवीर अहमद से कई बिंदुओं पर बातचीत की। तनवीर अहमद ने कहा कि कोविड के दौरान हजारों प्राइवेट स्कूल इसलिए बंद हो गए क्योंकि वे समुदाय से कनेक्ट नहीं थे। तनवीर साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि एजुकेशन को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी होना चाहिए, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, आज का जो तालीमी निज़ाम है वो तालीमी निज़ाम सिर्फ मार्क्स के अतराफ़ फिर रहा है, मार्क्स काट के अतराफ़ घूमता है। और मैं इस लिहाज से कहता हूँ कि हमारा तालीमी निज़ाम सिर्फ मार्क्सवादी है। तो ये तालीमी निज़ाम मार्क्सवादी नहीं होना चाहिए। चूँकि मार्क्सवादी है तो इसलिए स्कूलों में जो प्रक्रिया और सिस्टम एडॉप्ट किया गया है वो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज का है, यानी टीचर किताब से नॉलेज या उसके दिमाग से नॉलेज स्टूडेंट के दिमाग में डाल रही है या डाल रहा है, और इसको एजुकेशन समझा जा रहा है। दरअसल ये एजुकेशन का मकसद नहीं है। एजुकेशन का मकसद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको ये इल्म, एकेडमिक मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी में जहाँ एकेडमिक्स की अहमियत है, जहाँ साइंस मैथमेटिक्स की अहमियत है, वहीं भी मॉरल एजुकेशन की भी अहमियत है। और मॉरल एजुकेशन बाज़ाब्ता एक मॉरल साइंस का सब्जेक्ट रहा है क़ुरून उला में। ओके, इमाम गज़ाली का पूरा कॉन्सेप्ट है इस पर, तो उसका ही हम रिवाइवल चाहते हैं। और इसी बात को NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है, और इसी बात को हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो जिसे हम श्री कृष्ण कमीशन कहते हैं, उसमें भी ये बात है, यानी बच्चों की मॉरल एजुकेशन। अच्छा, मॉरल एजुकेशन में भी सिर्फ मॉरल एजुकेशन वैसी नहीं जैसा साइंस सब्जेक्ट और दीगर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी में क्या कहते हैं उसको, इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़ करना होता है, यानी आप अक़दार को अखलाक में कन्वर्ट करें बच्चों की ज़िंदगी में। आपने कहा कि वैल्यूज़ अलग चीज़ है और मॉरलिटी अलग चीज़ है। किस तरह अलग कहा आपने? देखिए, वैल्यूज़ जो होते हैं उसको हम तर्जुमा करेंगे उर्दू में तो वो अक़दार हैं। अक़दार जो है सेट ऑफ रूल्स हैं, यानी ये किताबी चीज़ें होती हैं, किताब है उसमें लिखे हुए होते हैं, वो पढ़ाई जाते हैं। वैल्यूज़ को कोई शख्स भी जान सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आप जो दफ्तरों में ब्राइब लेता है या जो शराब का नशा करता है, ब्राइब लेने वाले, रुश्वत लेने वाले को ये वैल्यू मालूम है कि करप्शन लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ मालूमात हासिल किए हैं। उसने उस वैल्यू को इंटरनलाइज करके अपने अंदर उसको मोरालिटी में तब्दील नहीं किया। अगर वो अपनी उस वैल्यू को मोरालिटी में तब्दील करता है तो फिर वो रुश्वत से दूर रहता है। शराब पीना ठीक नहीं है, ये वैल्यू को उसने पढ़ा लेकिन उसने इंटरनलाइज नहीं किया, इसलिए वो शराब भी पी रहा है। किसी को बुरा भला कहना हमने पढ़ा, बुरे नाम से पुकारना नहीं चाहिए ये पढ़ा, लेकिन हमने इंटरनलाइज नहीं किया उसको, इसलिए हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि आजकल के स्कूल सोसाइटी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे जी, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? जी देखिए, तालीमी निज़ाम और तालीमी इदारों को चाहिए कि वो समाजी तब्दीली का भी काम करें।
اوکے کہا یہ جاتا ہے کہ ہر تعلیمی ادارہ ایک چھوٹا اسٹیٹ ہے، ایک چھوٹی ریاست ہے. تو ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ سماج میں ورچوز کو، نیکیوں کو عام کرے، برائیوں کو روکے. تو ایک اسکول بھی اپنے دائرہ کار میں اس سماج میں برائیوں کے خلاف شعور بیدار کرنے کی کوشش کرے. صرف طلبہ میں نہیں، پورے سماج میں. طلبہ کے پیرنٹ ہوتے ہیں تو پیرنٹ سے بھی اسکول کو گفتگو کرنے کی ضرورت. اسکول صرف پیرنٹ سے فیس لینے کے لیے نہیں ہے یا بچوں کا مارک شیٹ دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پیرنٹ کا بھی ٹرانسفارمیشن چاہیے، ٹیچرز کا بھی ٹرانسفارمیشن چاہیے، مینجمنٹ کا بھی ٹرانسفارمیشن چاہیے، اور اطراف کی بستی کا بھی ٹرانسفارمیشن چاہیے. آج ایک مدرسہ ہوتا ہے، ایک اسکول ہوتا ہے، لیکن اس کے اطراف کا جو سماج ہے وہ کتنا بدحال ہے. آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ تو جب تک آپ اپنے اسکولوں کو کنیکٹ سماج سے نہیں کریں گے، آپ اسکول کے مقصد کو حاصل نہیں کر رہے ہیں. تو تنویر صاحب نے صاف کہا کہ نہ صرف بچوں کے اندر بدلاؤ آنا چاہیے، بلکہ جو شیکشک سنستھان ہیں ان کو بھی سماج سے جڑنا چاہیے تاکہ سوسائٹی میں ایک الگ طرح کا ماحول بنے اور کچھ پازیٹیوٹی دیکھنے کو ملے. کیمرہ پرسن ابو سفیان کے ساتھ میں سید جاوید حسن، بہار لوک سنواد .net رانچی.